परम पद प्राप्त ध्रुव जी के वंश में भी एक महान दुष्ट का जन्म होता है। ये बड़ी विचित्र लीला है। जहां ऐसे महाभागवत ध्रुव जी, आगे चलकर उनके वंश में आता है। ध्रुव जी के पुत्र जो उत्कल जी थे, ध्रुव जी के परम धाम के बाद उनका अभिषेक किया गया। पर ये इतने बड़े महापुरुष थे कि ध्रुव जी ने तो अटल पदवी प्राप्त की और इन्होंने स्थिति प्राप्त की। घृणा हो गया राज्य से। जिस राज्य का 36,000 वर्ष तक सिंहासन में बैठकर ध्रुव जी ने पालन किया, इनको 36 दिन भी अच्छा नहीं लगा। उतर गए सिंहासन से और कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट। और ऐसी आत्मस्थिति श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। निरंतर भजन के प्रभाव से वासना रूपी मल का नाश हो जाना और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाना, ये महाराज उत्कल का हो गया। अखंड स्मृति भजन के प्रभाव से शुद्ध आत्मबोध को प्राप्त हो गए। आनंदमय सर्वत्र प्रशांत ब्रह्म की अनुभूति। सिंहासन को छोड़ दिया और मूर्खों की भांति गली में पड़े रहना, जो कोई कुछ दे दे तो खा लेना, कुछ उपदेश नहीं करना, पागलों का जैसा व्यवहार करना। बड़े बूढ़े मंत्रियों ने पागल घोषित कर दिया। यद्यपि वो प्रशांत ब्रह्म स्थिति को प्राप्त, जैसे जड़ भरत जी की, ऐसी उत्कल जी की स्थिति। इसलिए वो सर्वस्व त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित पागलों जैसी रहने में। तो फिर बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने भ्रमीपुत्र वत्स को राजा बनाया। 2 पत्नियां थी जी महाराज ध्रुव के। दूसरी पत्नी से जो उसको राजा बनाया। कई इनकी संतानें हुई। आगे चल करके उल्मुख नाम के राजा हुए, जिनसे पुष्करणी पत्नी से महाराज अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, ये 6 पुत्र हुए। अंग जी की पत्नी का नाम सुनीता था। ये अधर्म पक्ष से आई हुई थी। इसी से क्रूर कर्मा, महान अपराधी, दुष्ट स्वभाव वेन का जन्म हुआ। पिता ध्रुव जी के वंश के और माता अधर्म के पक्ष की, तो पुत्र अधार्मिक हुआ। बड़ा ही दुष्ट, भगवान की निंदा करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। महाराज बड़े धर्मात्मा थे अंग जी। उन्होंने जब देखा, छोड़ दिया नगर और भजन के लिए निकल गए। ये समझेगा नहीं पुत्र। मुनियों ने जब देखा कि हमारे राज्य पर बड़ा दुष्ट वेन का अत्याचार हो रहा है, तब जाके हुंकार मात्र से उसे मार डाला, वेन को। फिर देखा कि अब राजा कौन बनेगा, तो उन्हीं की भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु को प्रकट किया। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव और ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले थे, उनका पुत्र दुष्ट कैसे हो गया? पिता इतने बड़े धर्मात्मा, तो पुत्र कैसे दुष्ट हो गया? इतना दुष्ट कि उनको नगर छोड़कर वनवास करना पड़ा। और राजदंडधारी वेन का क्या अपराध कि परम दयालु मुनीश्वरों को क्रोध आया और उन्होंने मार डाला। इसलिए हम ये चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन जो ही आहुति दी तो कोई देवता नहीं आया। ऋत्विजों ने विस्मित होकर कहा
कि राजन हम जो आहुतियां दे रहे हैं वो बड़ी शुद्ध हैं, कोई अपवित्र नहीं, और जो हम मंत्र बोल रहे हैं बड़े सामर्थ्यशाली हैं, हमारे जितने ब्रह्म ऋषि हैं सब सामर्थ्यशाली हैं, पर कोई भी देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहा। ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा आपके पुत्र नहीं इसलिए। देखो, जिनके पुत्र नहीं हैं, भगवान के भजन में चित्त को जोड़ करके जीवन भगवान को अर्पित कर दो तो सब दुखों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि भजन नहीं किया तो फिर बड़े गृहस्थ धर्म में नियम है शास्त्रीय, जिस गृहस्थ में रहते हुए भजन नहीं किया और पुत्र नहीं हुआ और धर्मयुक्त पुत्र नहीं हो तो उसे पुत नाम की नरक की प्राप्ति होती है। भगवान का भजन सब ऋणों से मुक्त कर देता है। यजमान अंग बड़े उदास हो गए कि पुत्र न होने के कारण यज्ञ भाग देवता नहीं स्वीकार कर रहे, मेरा क्या अपराध? तो उनका इस जन्म का तो अपराध नहीं महाराज, लेकिन पूर्व जन्म का अपराध है जिसके कारण आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो उनका तो पूर्व जन्म के अपराध को नष्ट करने के लिए पहले यज्ञ करो तो हमारे पुत्र हो जाए, वो अपराध जो बाधा कर रहा है। तो उनका हाँ, यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करें तो अपराध भी नष्ट हो जाएगा, पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। और जब भगवान का आह्वान करोगे तो देवताओं को अपने आप आ जाना पड़ेगा, इसलिए पहले यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करो। राजांग ने जैसा जैसा जजमान को प्रेरित किया गया पुरोहितों द्वारा वैसा राजांग ने किया। जब यज्ञ पूर्ण होने का समय हुआ तो अग्नि कुंड से सोने का हार पहने हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए, और उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से वो खीर अपनी अंजलि में ली और सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दी। अब वो पत्नी उस खीर को खाए पर पत्नी जो थी वो अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई, वृत्ति उनकी वही थी। ध्यान देने का विषय है, इसलिए उनका पुत्र अधार्मिक हुआ। अगर माता गर्भवती है और जैसे विचार परायण है वैसे ही पुत्र पर संस्कार पड़ेंगे। बड़ी अच्छी पद्धति से खीर प्रकट हुई यज्ञ से, परम पवित्र महाराज अंग। लेकिन सुनीता जी अधर्म की वंश में उत्पन्न हुई तो वो जो वृत्ति है उसी का प्रभाव पड़ा कि पुत्र बहुत ही दुष्ट स्वभाव का हुआ। पिता बहुत ही धर्मात्मा और पुत्र बहुत दुष्ट स्वभाव का। नाम रखा गया वेन। अब जब ये बड़ा हुआ तो अपनी अवस्था वाले बालकों को जहां खेलते देखता तो गला घोंट के मार डालता। अब राजा का पुत्र किसी का बस नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वन में जाता, कोई मतलब नहीं, लेकिन सैकड़ों हजारों पशु पक्षी सबको मारता। इतना पाप बढ़ गया कि जिसको देखता उसके ऊपर टूट पड़ता राक्षस की तरह। लोग भागते कि वेन आया, वेन वेन आया, वेन ऐसा कह के भागते। बड़ा निर्दयी, पशुओं की भांति गला घोट कर मार देना। कोई भी सामने पड़ जाए थर थर कांपता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने बहुत तरह समझाया, पर जो दुष्ट स्वभाव का होता है वो सुधरता नहीं है। महाराज अंग को बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगे, धन्य है वो गृहस्थ जिनके पुत्र नहीं हैं। अवश्य पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बहुत बड़ा सुकृत किया होगा जिनके पुत्र नहीं है इस जन्म में। महाराज अंग कहे, ये कुपूत पैदा हुआ, इससे जो मेरी दुर्गति हो रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं उन गृहस्थों को जिनके पास पुत्र नहीं, वो बड़े पुण्य आत्मा है, क्योंकि भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे।
जिसके यहां कुपूत पैदा होता है तो माता पिता पितर सब नरक पहुंच जाते हैं, अधर्म का भागी होना पड़ता है। ओहो, ऐसी चिंता मेरे को मिली है जिसके दुख का अंत नहीं दिखाई पड़ रहा। पूरा राज्य है ऐसा दुष्ट पुत्र है, पूरी प्रजा को मार रहा है। पर बढ़िया हुआ, भगवान ने कुपूत दिया तो मुझे वैराग्य हुआ। आज मैं अभी संसार को, राज्य पाट को, घर परिवार को छोड़कर भगवान की आराधना के लिए वन को जाता हूं। और ऐसा सोचकर रात में उठे और गृहस्थी से विरक्त होकर के वनवास में निरंतर भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हुए। अब प्रजाजनों ने देखा कि महाराज चले गए, तो यद्यपि ये ठीक नहीं था कि ऐसे दुष्ट को राजा बनाए, पर अधिकारी यही था। बहुत खोजा महाराज को लेकिन नहीं पाया। मुनियों को बुलाया गया। मुनियों ने देखा ये तो बहुत उच्छृंखल और दुष्ट स्वभाव का है, पर माता सुनीता बार बार कह रही थी राजा हमारा ही पुत्र बनेगा। तो वेन को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त कर दिया गया। अब वेन वैसे ही पहले दुष्ट था, चक्रवर्ती सम्राट, 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला उसमें प्रकट हो गई, राजा में भागवतिक शक्ति आ जाती है। अब तो अभिमान वसु बड़े बड़े महापुरुषों का भी अपमान करने लगा। हाथी पर सवार होकर निकलता, रौंदता हुआ जिधर जाता सर्वत्र हाहाकार मच जाता। राजा आदेश कर दिया हमारे राज्य में कोई भी यज्ञ दान नाम कीर्तन कथा वार्ता हवन अगर करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे धर्म कर्म सब बंद करवा दिए। जब ये ऐलान सुना तो ऋषि मुनि सब एकत्र हुए और कहा ये तो बहुत बड़ा संसार पर संकट आ गया, कोई धर्म भी नहीं, कोई भगवान नाम नहीं, कोई ये तो ठीक। अब क्या करें, एक और प्रजा को संभालने के लिए राजा की आवश्यकता, दूसरी ओर राजा ऐसा दुष्ट है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ वेन हाहाकार मचा दिया, स्वभाव से दुष्ट। ऋषियों ने अपने अपने क्रोध को दबाया। यद्यपि ऐसा बहुत कष्ट हो रहा था कि उस दुराचारी के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनय करके समझाना, पर सबने संकल्प किया ऋषियों ने कि पहले तो समझाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो मार डालेंगे। देखो, ऐसा न समझे कि संत महात्माओं का देश पर समर्पण करने का अधिकार नहीं। जब देखा, जब कहीं भी कि देश पर संकट, तो इनका बल है मंत्र बल, तपस्या बल, भजन बल, उसका प्रयोग किए। मुनि लोग गए, वेन को नमस्कार। वेन कोई उतर के नमस्कार अर्घपात कुछ नहीं, वो तो दुष्ट स्वभाव का। महाराज आपकी आयु श्री बल कीर्ति की वृद्धि हो। हाँ बोलो। जब मनुष्य मनवाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता तभी सुख प्राप्त करता है, आपने सब बंद करवा दिया। ऋषियों ने कहा वो शोक रहित लोगों को या परम पद को, मोक्ष को तभी प्राप्त होता है जब धर्म से चलता है, भजन करता है, भगवद आराधना करता है। इसलिए वीरवर, संपूर्ण प्रजा का कल्याण धर्म से होता है और आपने धर्म को बंद करा दिया। धर्म नष्ट हो जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी, प्रजा नष्ट हो जाएगा तो राजा ऐश्वर्य भ्रष्ट होकर नरक को जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, न्याय के अनुसार ही कर लेना चाहिए, अधिक नहीं। अगर अधिक कर लेता है तो लोक परलोक दोनों जगह वो नष्ट हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, भगवान श्री हरि की आराधना, यह तो अत्यंत आवश्यक है। आप राजा हैं, आपसे भगवान बहुत प्रसन्न, तभी आपको राजा पद दिया। इसलिए आपको चाहिए कि
सर्वभूत भावन भगवान श्री हरि की आराधना को आप न रोकें। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। देवराज इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, आप तो एक मनुष्य हैं। भगवान श्री हरि समस्त लोक लोकपाल यज्ञों के नियंता, वेदत्रयी द्रव्य रूप तपः स्वरूप हैं। इसलिए महाराज आप अपनी उन्नति और देशवासियों की उन्नति के लिए आप भगवान का नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ आदि इनको मत रोकिए, नहीं तो आपका मंगल नहीं होगा। वेन ने कहा रे मूर्खो, बहुत दुष्ट स्वभाव का था, खेद है अधर्म की बातें करते हो। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे को भजे उसे क्या कहते हैं? राजा परमेश्वर होता है। राजा का अनादर करने वाले को न लोक में सुख मिलता है न परलोक में। किसकी तपस्या करते हो, किसकी भक्ति करते हो? बहुत है बुरा स्वभाव। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृषि। ऋषियों ने अपने क्रोध को दबाकर सब संगोष्ठी करके गए थे। उनका पापी कुमार्गामी, मैं अपने क्रोध को दबाकर तेरी विनय कर रहा था, तेरा शुक्र क्षीण हो चुका है। तूने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। कुमार्गामी, तू मुनियों का अपमान कर रहा है और हरि का अपमान कर रहा है, व्यर्थ की डींगे हाँक रहा है। सब ऋषियों ने मार डाला, बेन को मार डाला। ऐसा ना समझो ऋषि मुनियों के कमंडल में ताकत होती। 2 बूंद जल में जो अस्त्र शस्त्र से अग्नेयास्त्र वायुआस्त्र भी जहां काम न करे वहां 2 बूंद जल काम कर जाता है महात्माओं का। मार डालो इस स्वभाव से पापी दुष्ट को। दुराचारी सिंहासन के योग्य कदापि नहीं, जो भगवान और भक्तों की निंदा करता है। छिपा हुआ ऋषियों का क्रोध एकदम प्रकट हुआ और तत्काल मार डाला। सब ऋषि चले गए। अब सुनीता ने सुना मेरा पुत्र मारा गया, तो बड़ी औषधियों के द्वारा, कुछ ऐसी औषधियों का लेप है जो कई दिनों तक शव को सुरक्षित रखा जा सकता है। मुनिजन सरस्वती नदी में आचमन करके मंत्रानुष्ठान कर रहे थे कि देखा चोरों के दल आपस में बात की। ये कौन है? बोले तो डाकू लोग हैं। बोले तो प्रजा का बड़ा मंगल होगा क्योंकि राजा नहीं है। ऋषि लोग विचार किए कि अगर राजा नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, फिर कौन किस पर। इसलिए इन चोरों से बचाने के लिए प्रजा के लिए राजा की आवश्यकता है। अब तपोबल का प्रयोग राजा के लिए करना पड़ेगा। फिर सब महात्मा इकट्ठे हुए। वेन का शरीर औषधियों से युक्त तो था ही, आकर बैठे सब आसपास घेर के, और उनकी जंघा पर वेन की मरी हुई जो सौ रखा हुआ, उसकी जंघा पर मंत्रों से मंथन किया तो एक काला पुरुष पैदा हुआ, जो भुजाएं मोटी, नाटा जांघें, टांगें छोटी छोटी, नाक चिपटी, नेत्र लाल, केस तांबे के जैसे। वो वेन का पाप था, प्रकट हुआ। इससे उनका निषीद, निषीद का मतलब होता बैठ जा। फिर उनके स्थान बताए, नदियों का किनारा, जंगलों में ऐसे। तो वही नैषाद वंश की वहां से प्रवृत्ति। फिर भगवान का ध्यान किया और वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। जे भी दाहिनी भुजा का मंथन किया तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ पृथु, और बाई भुजा का मंथन किया तो भगवान की जो दिव्य शक्ति है अर्ची जी, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान स्वयं प्रकट है। ये भगवान का देखो मुर्दे से प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कहा जाता कहो सो काम जहां प्रभु नहीं। वेन के 100 शरीर से भगवान का अवतार हो गया। भगवान पृथु अवतार दाहिनी भुजा से।
इनमें जो पुरुष वो अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने वाला परम यशस्वी महाराज पृथु नामक सम्राट हुए और बहुत ही सुंदर भगवान की वामांग शक्ति अर्ची वो भगवान के वामांग में विराजमान। पृथु और अर्ची जी का अवतार वेन की भुजाओं से हुआ, दाईं और बाईं भुजा से, ये भगवान का अवतार। बड़ा आश्चर्य है, कहीं से भी भगवान को प्रकट कर सकते हो, प्रेम हो, भाव हो, मंत्र हो, नाम जप हो। खंभे से भगवान का अवतार हो गया, चीर से भगवान का अवतार हो गया, द्रौपदी जी के चीरावतार भगवान। यहां देखो मुर्दे से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, तो मुर्दे में भी भगवान है। पृथु जी भगवान श्री हरि के अंश हैं, अर्ची जी लक्ष्मी जी के अंश से है। विदुर जी उस समय ब्रह्म ऋषियों ने पृथु जी महाराज की स्तुति की, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता शंख तुरही मृदंग दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे, समस्त देवता पितर सब स्तुति करने आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवेश्वरों के साथ पधारे। देखो नाम लग गया, वेन कुमार महाराज पृथु। इसीलिए मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। अगर संत महात्मा गुस्सा भी हो जाए तो मंगल हो जाता है। देखो वेन नरकगामी होता पक्का, लेकिन भगवान पृथु का अवतार महात्माओं ने ही मारा और महात्माओं ने ही तार दिया। क्या नाम लिखा गया? वेन कुमार महाराज पृथु। ये सौभाग्य मिला। वेदवादी ब्रह्म ऋषियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। जो भी सामग्री सब अभिषेक की तत्काल एकत्रित की गई। महाराज पृथु का मंत्रों से राज्याभिषेक हुआ। कुबेर ने बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण जी ने चंद्रमा के समान श्वेत प्रकाश में छत्र दिया, जिसमें स्वयं ही सुगंधित जल की फुहियां झरती रहती हैं। वायु भगवान ने 2 चंवर दिए। धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यमराज ने दमन करने वाला अपना ब्रह्म जो काल दंड है उससे एक दंड निकाल के दिया। ब्रह्मा ने वेद में कवच दिया। सरस्वती जी ने सुंदर हार, भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र और लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति और रुद्र भगवान ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत दिया, त्वष्टा ने सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने तेजो में बाण दिया, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं दी। पादुका पहन लो और संकल्प करो वहीं पहुंच जाओगे। ऐसी योगमयी पादुकाएं पृथु जी को दी कि पादुका पहना और सोचा अमुक जगह तो वहां पहुंच गए बिना विमान बिना किसी वाहन के। आकाश के अभिमानी देव देवता ने ऐसे फूलों की माला दी जो कभी कुम्हलाएगी ही नहीं। आकाश विहारी सिद्धों ने अंतर्धान होने की शक्ति दी कि आप जहां चाहो अंतर्धान हो सकते हो। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। समुद्र ने उत्पन्न हुए शंख और 7 समुद्र में कहीं भी जा सकते हो ऐसी सामर्थ्य दी। समुद्र में कहीं भी जा सकते हो। पर्वत और नदियों ने यह उपहार दिया कि आपका रथ घुमाना नहीं पड़ेगा, हम रास्ता दे देंगे, चाहे नदी हो चाहे पर्वत हो। और समुद्र ने तो 7 समुद्रों ने कहा जहां चाहो आप घूम सकते हो। अब जब बंदीजन स्तुति करने को हाथ जोड़कर सामने आए तो पृथु जी ने कहा अभी स्तुति नहीं, क्योंकि मैंने कोई गुण ही नहीं प्रकट किया तो स्तुति किस बात की। जब तक गुण ना प्रकट हो तब तक स्तुति क्या। इसलिए सूत मागत बंदीजन कोई भी मेरी स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं स्तुति नहीं उपहास समझूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई गुण प्रकट नहीं किया।
महाराज पृथु इस प्रकार जब सूत और गायक लोगों को कहा तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए, शांत हुए। पर ऋषियों ने कहा कि मैं जैसा आदेश कर रहा हूं ऐसा स्तुति करो, मैं आगे भविष्य देख के कह रहा हूं। तो ऋषियों के कथनानुसार सूत मागध बंदी जनों ने स्तुति की कि महाराज वेन के मृतक शरीर से आपका अवतार हुआ है तो ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है, ऐसे आप महान हैं। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु, आप भगवान के अवतार हैं और धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, विरोधियों को दंड देने के लिए आप प्रकट हुए हैं। बहुत प्रकार से महाराज पृथु की स्तुति की। तीनों गुण के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात नारायण ने ही पृथु के रूप में अवतार लिया है। हे अद्वितीय सम्राट, आप जहां से सूर्य उदय होते हो, जहां से अस्त होते हैं, वहां तक आपका सब राज्य है। प्रजापालक राजाधिराज, आप संपूर्ण प्रजा का पालन करें। जब बंदीजनों ने महाराज की स्तुति की, प्रशंसा की, ब्राह्मण, सेवक, मंत्री, पुरोहित, पुरवासी, देशवासी, अन्य सब ने महाराज पृथु का सम्मान किया। महाराज ने देखा कि इस समय सब जौ, धान्य और खाद्य औषधियां सब पृथ्वी ने छुपा ली, क्योंकि वेन अत्याचार। जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तो सब दिव्य औषधियां, दिव्य रस गुप्त होते चले जाते हैं। आप देख लो, जो अभी हम बचपन में जिनके आम के पेड़ भी नहीं होते थे, उनके घरों में भी 10-20 किलो आम आ जाते थे। किलोमीटरों में बगीचे आम के थे, एक भी पेड़ वो पुराने आम वाला नहीं रह गया। जो विशाल वृक्ष और जिनमें गाड़ी भर भर करके आम गिरते थे, वो नहीं रह गए, वो सूख गए। औषधियां, रसीले पदार्थ सब धीरे धीरे, जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी उसे चुरा लेती है। तो वेन के पाप के कारण पृथ्वी ने सब औषधि, अन्न, जौ, धान्य सब छुपा लिया। महाराज पृथु ने देखा राजा तो बन गए, लेकिन प्रजा पालन के लिए औषधि, अन्न, वस्तुएं। महाराज पृथु ने जब प्रजा का करुण क्रंदन सुना तो उन्होंने बहुत देर तक विचार किया और अंत में विचार किया कि पृथ्वी को दंड देना चाहिए, क्योंकि भगवान के अवतार है। ये अपने अंदर अन्न, रस, औषधि और सब खाने छुपा लिया है। धनुष उठाया, त्रिपुरनाशक भगवान शंकर के समान क्रोधित हुए और प्रत्यंचा खींचकर पृथ्वी को दंड देने के लिए पृथ्वी कांप उठी और गाय का रूप धारण करके आ गई। जैसे व्याध का पीछा, जैसे व्याध हरणी का पीछा कर, ऐसे ही महाराज पृथु गौ का रूप धारण किए हुए पृथ्वी के पीछे, गौ भागने लगी। जहां भी भाग कर जाने की कोशिश करती, वही धनुष बाण लिए खड़े महाराज पृथु। जब गौ ने देखा कि कोई मुझे नहीं बचा सकता महाराज पृथु से, क्योंकि बचाने वाले स्वयं भगवान है और भगवान ही पृथु जी है, तो पृथु जी से कहने लगी कि देखो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। गौ ने कहा, बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई हमारे ऊपर पापाचरण करने लगता है तो हम सब अच्छी अच्छी वस्तुएं छुपा लेती हैं। तुम प्राणियों की रक्षा करना चाहते हो, मुझे मत मारो। धर्म का अनुष्ठान करने वाले, आप मुझे मत मारो। आप नहीं मार सकते, आप भय भर दिखा रहे हैं, क्योंकि यदि कोई अपराध भी बन जाए तो सहसा किसी का वध नहीं किया जाता। आप तो करुणावत्सल, दीनवत्सल हैं। अगर मेरा वध किया तो आप समझ लो सारी प्रजा मेरे ही ऊपर है। अगर जैसे नौका डगमगा जाए तो फिर पूरी डूब जाएगी, अगर मैं डगमगा गई तो पूरी प्रजा चली जाएगी, इसलिए आप वैसे भी मुझे नहीं मार सकते। महाराज पृथु ने कहा, मारना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी प्रजा का पालन अन्न से होगा और तूने अन्न छुपा लिया है। वैसे तो यज्ञ में तेरा भी भाग, लेकिन
बदले में तो मुझे अन्न औषधि रस नहीं देगी तो मैं तो तुम्हें दंड दूंगा। हरी हरी घास खा जाए और दूध देने के समय यदि लात मारे तो फिर क्या ये दुष्टता नहीं है? क्या ये दंड नहीं देना चाहिए? फिर अनुचित है ऐसा। तुम नासमझ हो, अन्न रस औषधि सब अपने में छुपा लिया, प्रजा का पालन कैसे होगा? मैं अपनी प्रजा का क्रंदन नहीं देख सकता। वो दुष्ट राजा जो अपनी प्रजा का पोषण नहीं करता और नरक का भागी होता है। और तुम इस समय बड़ी गर्वीली हो, सब कुछ छुपा लिया। मैं अपने योग बल से पृथ्वी को धारण करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी, मैं अपने योग बल से पृथ्वी नवीन उत्पन्न करूंगा और उस पर प्रजा को धारण करूंगा और तुम्हें दंड दूंगा। महाराज पृथु को जब इस तरह क्रोधित देखा तो पृथ्वी जी ने कहा कि आप गुस्सा मत हो, आपको सामग्री चाहिए तो अब देखो मैं गौ रूप धारण किए हुई हूं, बछड़ा बनना पड़ेगा, जो चाहो वो दूह लो हमसे। अजितेंद्रिय और पापात्मा पुरुषों के लिए मैं सब कुछ छुपा लेती हूं, लेकिन जो भगवान के भक्त है, जो धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए मैं कुछ छुपाऊंगी थोड़ी। आप प्रसन्न होइए। महाराज पृथु जी ने इस बात का आदर किया। हां, ये बात तुम्हारी ठीक है। जितने भी रस, जितने भी जौ धान्य औषधियां, अब उनको हमें निकालना है। पृथ्वी का गौ रूप में होना तो फिर मुझे बछड़ा रूप होना, और दोहन पात्र और सारी वस्तुएं पृथ्वी से निकालना, यही अभीष्ट होगा। और राजन, पृथ्वी ने कहा, राजन मैंने अपनी समतल भूमि को भी छुपा लिया, उबड़ खाबड़ कर दिया, ऊसर भूमि कर दिया है। ये होता चला जाएगा, उपजाऊ भूमि नष्ट होती चले। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे रसदायी फल अंतर्ध्यान हो जाएंगे, औषधियां अंतर्ध्यान हो जाएंगी, अन्न कम होने लगेगा और भूमि उपजाऊ नहीं होने की। ये भूमि सजीव चैतन्य घन है, कोई जड़ नहीं है। पृथ्वी के कहे हुए बात पर महाराज प्रार्थना की पृथु जी ने कि सबसे बढ़िया बछड़ा महाराज मनु जी। महाराज मनु जी को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से पृथ्वी का दोहन किया। सब प्रकार के अन्न, जितने अन्न हैं वो सब प्रकार के अन्न, और वसुंधरा से जितनी जितनी चीजें उन्होंने संकल्प की वो सब प्रकाशित। रत्नों की खान, अमृतमयी औषधियां, अमृतमय अन्न, फल सब प्रकट हो गए। फिर पृथु जी ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और वैदिक सिद्धांत, मनवाणी को वश में करने की शक्ति, ये सब वेद रूपी पवित्र दूध दुहा। फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और अमृत, वीर्य, ओज, शारीरिक बल ये प्राप्त किया। फिर प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और उससे आशव रूपी दूध दुहा। गंधर्व अप्सराओं ने विश्यावसु को बछड़ा बनाया, कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य दुहा। पितृगण आर्यमा ने पितृश्वर को बछड़ा बनाया और श्राद्ध पूर्वक काव्य, जो पितरों को अन्न अर्पित किया जाता है, वो दुहा। कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमा आदि सिद्धियां और विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। फिर मैदानों को बछड़ा बनाकर अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना, संकल्पमयी स्थिति प्रकट कर देना, ये दुहा। इस प्रकार भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुद्रासो रूप दुग्ध दुहा। फिर फन वाले सांप, बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर विष रूपी दूध दुहा।
पशुओं ने नंदकेश्वर को बछड़ा बनाकर खूब तृण घास आदि रूप दूध दुहा। ऐसे ही सबके उपयोगी पदार्थ जितने भयभीत पृथ्वी से सब दुहे महाराज पृथु ने। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की। अब तो पृथ्वी सर्वकाम दुहा हो गई। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। सुंदर सुंदर खाने प्रकट होने लगी, रत्न की, अष्टधातुओं की, सब कुछ है इसी पृथ्वी में। ढेर सारा वैभव छुपा हुआ है। पाप जितना बढ़ता जाएगा उतनी पृथ्वी सब छुपाती चली जाएगी। पानी भी छुपा लेगी। और तो बात जाने दो आगे। पानी की देखो, पानी की समस्या आ गई। पहले कुआं का जो जल था उसमें ऐसी पौष्टिकता होती थी कि मतलब बहुत सी वस्तुएं जो हमें चाहिए वो कुआं के जल में होती थी। और कहीं धाराजू का जल मिले, गंगा यमुना, ये बहुत ही पौष्टिक ऐसा आता था। फिर हैंडपैप चला, हैंडपैप का भी समय गया। ये हालत हो गई। अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए और पाप बढ़ने दीजिए। पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। पहले इतने श्रद्धालु होते थे कि बड़े बड़े मटकों में जो है 25 जगह प्याऊ लगे रहते थे। अब वो भी व्यवस्थाएं सब धीरे धीरे श्रद्धाएं कम हो रही। पानी की तो बड़ी व्यवस्था होती चली जा रही। अभी तो कम से कम सोच स्नान की और सब व्यवस्था के लिए भूमि से आ रहा है। कितना गहराई में, यहाँ यमुना जी है तब इतनी गहराई में, और बाहर तो कितनी गहराई में होगा। धीरे धीरे जल का धरातल, पृथ्वी जी सब चीज ले लेंगी। भजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, पापाचरण खूब बढ़ेगा तो देख लेना औषधि, जल, भोजन सबकी समस्याएं आने लगेंगी। अब ये क्या बिजली स्थायी वस्तु है क्या? पानी से ही तो है ये, पानी से ही तो है ये। कई ऐसे बड़े बड़े झीलें सूख गई, बड़ी बड़ी झीलें सूख गई, पानी की बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, भजन करो। अभी अगर भजनानंदी संत ना हो तो अभी पता चल जाए जो पापाचरण हो रहा है ना, ये सब हाहाकार मचा दे। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, पक्का समझो। अभी जो नाम जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लाखों भगत है, लाखों भक्त है। अभी ऐसा नहीं, लाखों भक्त है, नाम कीर्तन बहुत ईमानदारी से भजन कर रहे हैं। उसी का प्रभाव है कि आनंद में जीवन। नहीं तो ये पृथ्वी जी सब चीज अपहरण कर लेंगी। फिर महाराज पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि इंद्रासन गया। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया महाराज पृथु ने। अब तो यज्ञ महोत्सव को देवराज इंद्र सहन नहीं कर पाया। अगर 100 पूरा हो गया तो इंद्र पद गया। और ये पता नहीं है कि भगवान है, अभी प्रार्थना की थी तो तुम्हारे इंद्र पद को कह लेंगे, वो तो खुद है सर्वलोक महेश्वर। महाराज पृथु यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्येश्वर जगदीश्वर भगवान श्री हरि का साक्षात प्रादुर्भाव किया। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जैसे निकुंज के मंत्र मिले हैं ना, ये सब प्रियालाल को साक्षात प्रकट करने वाले हैं, पर धरे हैं। जब तो नहीं रहे ना तो किस काम में आवे। आपके पास चेक रखी है, बैंक में भजाओ नहीं, पैसा ला के खर्चा न करो तो चेक ही है। चेक क्या करोगे? ऐसे ये चेक है निकुंज की तुम्हारे पास, जो शरणागत मंत्र निज मंत्र। अब जपो नहीं, भजाओ नहीं उसमें, तो कहां से तुम्हें सुख का अनुभव होगा? देखो, शरणागत मंत्र मिला है, नाम मिला है, निज मंत्र मिला है, अरबों की चेक है, फुटपाथ में रुपया मांगते घूम रहे। वो दुर्दशा है। मंत्र बल से भगवान श्री हरि को यज्ञ में प्रकट किया महाराज पृथु ने। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान देवादिदेव महादेव, समस्त लोकपाल सबको यज्ञ में। अरे मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य। वो मंत्र जो प्रियालाल को अधीन करने वाले वही सब मिले, पर दुर्भाग्य है अब भजन नहीं करोगे, जपोगे नहीं, उसको हृदय में प्रकाशित नहीं करोगे तो कैसे? महाराज पृथु
एकमात्र भगवान श्री हरि की कृपा का लक्ष्य रख करके यज्ञ कर रहे थे। बड़ा उत्कर्ष हुआ। देवराज इंद्र को बहुत घबराहट पैदा हुई कि यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए, नहीं अगर ये पूरी यज्ञ हो गई तो ये इंद्र पद ले लेंगे। उसको यही डर बना रहता है। प्राय अगर कोई सही ढंग से जहां भजन शुरू करता है बस वो परेशान हो जाते, देवराज इंद्र परेशान हो जाते हैं, कहीं हमारा पद न ले ले। बहुत प्यारा है इंद्र पद, उसको वो भेजता रहता है। स्वर्ग की अप्सराएं नहीं, पहले तो मृत्यु लोक के भेजता है। अगर उन पर कोई विजय प्राप्त कर लिया तो फिर अप्सरा आदि देवलोक, फिर उन पर भी विजय प्राप्त कर लिया तो और षड्यंत्र रचता है। पर इतना नहीं करना पड़ता है। जो एक आध थप्पड़ में गिर जाए उसके लिए ब्रह्मास्त्र संधान की जरूरत नहीं पड़ती। मृत्यु लोक में ऐसे ऐसे उसी में बह जाता है प्रवाह में माया के, वो आगे नहीं। कोई बिरला ऐसा है जैसे विश्वामित्र जी ने हिम्मत की और सब भोगों को छोड़कर भजन में लगे तो मेनका को भेज दिया। देखा कि नीचे के लोगों से तो गिरेंगे नहीं, तो मेनका को भेज दिया। अब वहां भूल गए। बहुत विचित्र भगवान के। देवराज इंद्र डरता रहता है। साधक थोड़ा सा व्रत उपवास करे कि विघ्न डालने के लिए तैयार हो जाता है। देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं, उसी अनुसार भेजते। देवता गोस्वामी जी लिखे, जो ही आप सही ढंग से चलना शुरू करोगे, इंद्री द्वार झरो खन्नाना, बैठे देवता करी कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते दे की वाड़ उघारी। तो देवता लोगों ने विचार किया कि अब कैसे विधान बने। तो उनका जरूरत नहीं है, तुम नियम लगाए रहो, हम नियम के अंतर्गत जो है पोल पैदा कर देंगे। वहीं से इंद्रियों को भ्रष्ट करने का मार्ग। बड़ा विचित्र भगवान का। देवराज इंद्र को बड़ी घबराहट। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो देवराज इंद्र को बड़ी घबराहट होती है कि ये हमारा जो है कहीं इंद्रासन न ले ले। अब जो यज्ञ का आराधन करने के लिए एक घोड़ा चुना गया था, तो देवराज इंद्र ने घोड़ा अपहरण कर लिया और अपहरण किया। पाखंड वेश धारण, पाखंड कहते पाप का खंड। भेष था धर्मात्मा का। देखो पाखंड का मतलब क्या होता है? भेष है धर्मात्मा का, आचरण है दुरात्मा का, उसी को पाखंडी कहते हैं, उसी को पाखंड कहते हैं। और घोड़े को लेकर के भागे तो अत्रि ऋषि की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने महाराज पृथु के पुत्र से कहा, पकड़ो ये पाखंडी घोड़े को लिए जा रहा है। अरे खड़ा रहे दुष्ट, रुक जा। पर महाराज पृथु पुत्र ने देखा कि भेष संत का, सुंदर जटाएं, भस्म धारण किए हुए वस्त्र, साधु का, हाथ जोड़ लिया और लौट कर आए और अत्रि जी से कहा कि महाराज वो तो संत हैं, संत पर हम बाण नहीं चला सकते। अरे उनका संत नहीं, इंद्र है, कपटी भेष धारण करके पाखंड का वो घोड़े को अपहरण कर। अगर घोड़ा अपहरण हो गया तो यज्ञ का जो संकल्प है वो अधूरा रह जाएगा। तुम्हें तुरंत मार डालना चाहिए ऐसे पाखंडी को। अत्रि मुनि ने जब ऐसा कहा तो पृथु कुमार क्रोध में भर गए। और जब इंद्र ने देखा तो वो जैसे रावण के ऊपर जटायु टूट पड़ा हो ऐसे, तो घोड़ा छोड़ दिया और वो भेष छोड़ दिया, अंतर ध्यान हो गए। ये इसी को पाखंड कहते हैं कि हम भगवत वेश धारण किए हैं और आचरण वेश के विरुद्ध है, उसे पाखंड वेश कहते हैं। विजिताश्व नाम रखा महाराज पृथु के पुत्र का। घोड़े को यूप में बांध दिया करके, यज्ञ मंडप में जो खंभा होता है उसे यूप कहते हैं। अब फिर इंद्र को चैन नहीं पड़ा तो आकर घोर अंधकार फैला दिया और छिप करके सोने की जंजीर में बंधे हुए घोड़े को फिर अत्रि मुनि ने दिव्य दृष्टि से फिर देखा और कहा, महाराज ये फिर घोड़ा ले। पृथु पुत्र ने जब नजदीक जाके देखा तो कपाल धारण किए हुए भिक्षुक रूप। तो प्रहार नहीं किया, क्योंकि ऋषि का आदेश होने पर ही प्रहार हो सकता है। अत्रि जी के वापस पास आए, उन्होंने कहा वो तो कोई कपाली दिव्य विरक्त है,
तो उन्होंने कहा नहीं, वो इंद्र ही है, भेष बना करके आया है। फिर वो भेष छोड़ा और फिर वो अंतर ध्यान हो गए। उस बंद बुद्धि इंद्र ने जो जो निंदित वेश छोड़ा वो सब पाखंड कहा गया, पाप का खंड। इसलिए वो कभी नग्न, कभी रक्तांबर, कभी कापालिक ऐसे वेश धारण करता गया। ये जो भगवत विमुख लोग हैं ये वेश धारण करके इनका दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए पाखंड कहा जाता है। महाराज जब पृथु को ये पता चला कि बार बार देवराज इंद्र ऐसा, वो जितने वेश धारण किए वो सब पाखंड रूप, मतलब वही वेश धारण करके क्रोध धारण किया महाराज पृथुनी के पाखंड फैला रहा है, बार बार घोड़े का अपहरण कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो तैयार करो यज्ञ, इसी इंद्र का पहले वध करते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जिस समय महाराज जन्मेजय जी यज्ञ कर रहे थे तो हजारों सर्पों की आहुति हो गई, तक्षक नहीं आया। तो पूछा ब्राह्मणों से, ब्रह्म ऋषियों से, तक्षक नहीं आया? बोले नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में लिपटा हुआ। तो बोले मंत्रानुष्ठान करो, मैं देवराज के सहित इंद्र के सिंहासन सहित स्वाहा बोलो। बोले आज्ञा करो। संकल्प लिया और जे ही मंत्र उच्चारण किया तो देवराज इंद्र तो कूद गए, पर इंद्रासन सहित तक्षक चीखता हुआ आकाश में आ गया। उसी को वो आस्तिक मुनि ने दान में ले लिया, इसलिए वो बच गया। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य पहले थी, अब भी है, लेकिन उनको जागृत करना मुश्किल। बहुत बार इस इंद्र को रोका गया लेकिन समझा नहीं दे, इसके वध की तैयारी करो। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपको इस सुयस से ही मारा गया, निस्तेज है। महाराज आप आदेश करोगे तो फिर हम हवन में स्वाहा बोलते ही देवराज इंद्र को भस्म कर देंगे। यह कितनी मंत्रों में, त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को, जबकि अग्नि उनके नीचे है, उनका आदेश पालन करते हैं, पर कह रहे हैं हम अमोघ मंत्र के द्वारा यहीं बुलाकर उनको देवराज इंद्र को भस्म कर देंगे स्वाहा। तो जैसे आहुति नहीं होती ऐसे भस्म हो जाएंगे देवराज। महाराज पृथु ने कहा करो आवाहन, करो स्वाहा, बहुत उपद्रव कर रहा है देवराज इंद्र। जे भी मंत्र पढ़ना शुरू किया तो ब्रह्मा जी आ गए। भाई ऐसा लगा देवराज इंद्र को स्वाहा बोल दोगे? ऐसा नहीं, आज तक ऐसा किसी यज्ञ के लिए नहीं किया, ऐसा ना करो। ब्रह्मा जी ने वो संकल्प, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना, ये इंद्र यज्ञ के प्रधान देवता है, आप देवता ही को भस्म कर दोगे। आप यज्ञ में इंद्र को जो मारना चाहते हैं वो मत मारिए। ब्रह्मा जी ने, यह कितनी सामर्थ्य मंत्रों में। इंद्र क्या भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। अब मंत्र मिल गया तभी तो कहा जाता है गुरु ने जो दे दिया उससे बढ़कर हमारे पर कुछ गुरु को देने के लिए नहीं, क्योंकि गुरु ने इष्ट को अधीन करने वाला मंत्र दे दिया। अब भजन ही नहीं है तो क्या होगा बताओ? भजन नहीं तो क्या, जब जप नहीं तो क्या होगा? महाराज इंद्र ने बड़ा पाखंड पैदा कर दिया। ये जो वेश बनाए हैं ये पाखंडी लोग इस वेश का आश्रय लेकर बड़ा पापाचरण करेंगे। अब इंद्र का भय भी जाता रहे और आप भी प्रसन्न रहें। महाराज पृथु आप 100वीं यज्ञ पूर्ण मत करें, 99 रहने दें। आपको कोई इंद्र पद तो चाहिए नहीं, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए यज्ञों के अनुष्ठान की आपको आवश्यकता नहीं, आप रोक दीजिए। आपका मंगल हो और इंद्र भी जीवित रहे, बचा रहे। गजब है, भगवान के मंत्रों में कितनी सामर्थ्य है कि इंद्र को भी स्वाहा बोलने की तैयारी हो गई थी, स्वाहा हो जाता देवराज इंद्र। भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया ये यज्ञ रहने दो, 100वीं यज्ञ पूर्ति मत करो, 99 रहने दो, यज्ञ बंद कर दो।
अब संसार में बहुत से लोग इंद्र के द्वारा धरे हुए पाप के खंड पाखंड को खींचते हुए अपने ऊपर धारण करेंगे और भगवान से विमुख आचरण चलाएंगे। इसलिए बड़ा विचित्र है, नहीं समझ में आता कि क्या पाखंड है, क्या सत्य मार्ग है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के, ब्रह्मबोध महात्माओं के समझे में नहीं आता। ये इंद्र के द्वारा रचे हुए जो पाखंड पथ हैं, ये अधर्म से युक्त हैं, इनको कभी धारण नहीं करना चाहिए। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को ऐसा समझाया। फिर देवराज इंद्र को बुलाया और कहा मित्रता करो पृथु जी से। पृथु जी से उन्होंने आकर के क्षमा मांगी, मित्रता की। समझो देवराज इंद्र आके क्षमा, भगवत आराधना में बड़ा बल है। ऐसा न समझो कि तुम सबको, किसी को भी साधन में लगोगे, देवता कहीं बाहर नहीं, यहीं बैठे हुए सब देवता। अगर नाम जप है, भगवान के आश्रित हो तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो बहुत है नौटंकी नाटक माया के हैं, ऐसी जगह फंसा देते, निकलना मुश्किल है। हर समय नाम पहारू दिवस निशि। हमारी प्रार्थना मान लो, हमारा सत्संग का प्रारंभ मध्य अंत, हर प्रश्न का उत्तर प्रारंभ मध्य अंत नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप करोगे कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। नाम जप नहीं करोगे तो बड़े बड़ों की सत प्राप्ति में वो विघ्न डालने वाले दैवी शक्तियां, देवता हैं। ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत सावधानी से चलो, बड़ा आकर्षण है। आपको लगेगा सुखी हो जाएंगे, महादुखी हो जाओगे। विषय चुगा जिन चुगय मन, इस पर ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे ते सम दुख। भगवत विमुख हो जाओगे, भगवान का मार्ग ढक जाएगा, फिर क्या जीवन का लाभ। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र और महाराज पृथु से संधि करा ली। महाराज ने सबको खूब दान मान से संतुष्ट किया। जब ब्रह्मा जी की बात मान गए कि अब हम 99 यज्ञ ही रहने देंगे, समा पूरा नहीं करेंगे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी की बात मान ली, 100 यज्ञ से जो होना था वो हो गया। तुमने क्षमा कर दिया देवराज इंद्र को। जो किसी से द्रोह नहीं करता, सब में सद्बुद्धि सद्भावना करता है, मैं स्वयं बिना बुलाए प्रसन्न होकर प्रकट हो जाता हूं। सबसे बड़ी आराधना है किसी को भी मन वचन से दुख न पहुंचावे, किसी के साथ छल कपट न करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे। भगवान कह रहे हैं माया मोहित जो जीव हैं वो नहीं समझते। बहुत दिनों तक ध्यान से सुनना, बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी जनों की सेवा का भी फल उनको केवल श्रम ही हाथ लगता है। जो छल कपट करते हैं, इस बात को पकड़ लो। ये कोई ना समझो कि महापुरुष की सेवा में है तो उद्देश्य क्या है उसका, छल कपट कर रहा है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहां लिखा हुआ है यदि कोई माया मोहित होकर के छल कपट करता हुआ बहुत दिनों तक ज्ञानी महापुरुषों की सेवा करे तो केवल श्रम ही श्रम हाथ लगेगा। पुरुषा यदि मुह्यंती त्वादृशा देव मायया, श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया ज्ञान वृद्ध। यदि आप माया मोहित होकर छल कपट करते हुए ज्ञानी जनों की भी सेवा करो तो आपके हाथ में केवल श्रम ही श्रम लगेगा। अविद्या वासना कर्मों का पुतला है शरीर, इसको जो मैं मानता है, इसमें जो भोगों में सुख समझता है, वो ज्ञानवान पुरुषों के समीप भी रहते हुए लाभ नहीं ले पाएगा। उनकी आज्ञा पर चलना होता है, उनके प्रति समर्पण होता है, दिखावा नहीं होता है। भगवत प्रेमी महात्मा या संत या भगवान के श्री विग्रह की सेवा तभी सफल होती है
भगवान कपिल देव जी अपनी सेवा के लिए कहते हैं, यदि कोई मेरे श्री विग्रह की सेवा करता है और बाहर छल कपट द्वेष करता है, मैं इस सब की आत्मा के रूप में हूं, उसकी सेवा ऐसी जैसे राख में किया हुआ हवन, कुछ नहीं। ऐसा होना तो फिर क्या, मनमानी आचरण बहुत है, पर्याप्त है? नहीं, मन को मार करके सेवक सुख चाहा, मान भिखारी, सेवक को सुख, बिल्कुल विपरीत बात है। इस प्रकार जो इस शरीर में ये आसक्त नहीं है, वो विवेकी पुरुष घर पुत्र धन आदि में ममता कैसे रख सकता है? इसलिए एक शुद्ध परमात्मा, स्वयं प्रकाश, गुणों का स्वामी, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी, आप शरीर से अलग आपके पास है, उसको पकड़ लो। शुद्ध परमात्मा आपके पास का मतलब शीशा हटा लो, वो आप ही आप है। शीशा है तो आपके पास है, ऐसा बोला जाता है। अंतःकरण धर्म है तो आपके पास है, और अंतःकरण धर्म लय हुआ तो आप ही आप है, दूसरा नहीं। जो पुरुष देह स्थित आत्म तत्व को जान जाता है, वो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से कभी लिप्त नहीं होता। यह प्राप्त किया जाता है गुरुजनों से। भोग सामग्रियों की बाहुल्यता में रहते हुए भी किसी भी भोग का कोई प्रभाव नहीं। राजन, जो पुरुष, बहुत ध्यान दीजिए, किसी भी कामना को रख करके किसी महापुरुष या भगवान श्री हरि की आराधना करेगा तो उसी कामना की पूर्ति होगी, उसी कामना की पूर्ति होगी। आपने पीछे याद हो अल्लजी और कोल्लजी का चरित्र सुना था। पूर्व चरित्र में राजा के वैभव को देखकर वासना युक्त हो गए तो अगला जन्म राजकुमार के साथ ही वासना में, खेलों में, और फिर जाकर भजन जहां से छूटा था वहीं से। आप भगवान की आराधना या गुरु की आराधना करके चाह क्या रहे हैं? भोग मिलेगा, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। इसीलिए संत सुध गुरुदेव की सेवा में कामनाओं के त्याग का भाव रखना। माना हमारे अंदर कामना है, लेकिन हम पूर्ति का उद्देश्य नहीं रखेंगे, उनकी त्याग का उद्देश्य रखेंगे। आज नहीं त्याग पा रहे तो हम कल त्याग देंगे, उनको त्यागेंगे। जो नित्य प्रति छल कपट त्याग कर श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा सुनता है, मेरी आराधना करता है, मेरे भक्तों का संग करता है, उसका चित्त धीरे धीरे निष्काम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। फिर वो समता रूपी स्थिति में आकर परम शांत ब्रह्म कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही है जीवन का परम लाभ। भगवान श्री हरि पृथु जी से कह रहे हैं, राजन, मनुष्य जीवन का परम लाभ है निर्लिप्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाना, ब्रह्म पद में स्थित हो जाना। ये हर्ष शोक प्रदान करने वाले भोगों में नहीं। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम मध्यम अधम इस भावना को त्यागो। सब में एक समान भगवान विराजमान है, और ऐसा सोचकर इंद्रियों को जीतो और निरंतर मेरी सानिध्य स्थिति का अनुभव करते हुए संपूर्ण लोक का शासन करो। तुम राजा हो, ये तुम्हारा राज्य पालन रूपी कर्तव्य मेरी पूजा होगा। और जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है तो प्रजा के किए हुए भजन साधन पुण्य का 6ठा भाग राजा को प्राप्त होता है। राजा वैसे ही भगवत प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो प्रजा के विपरीत कष्ट देता है, प्रजा की रक्षा नहीं करता, अधिक कर वसूल करता है, तो राजा का दुर्गति का कारण बनता है। प्रजा का पाप जाकर उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको दुर्गति कराता है। इसलिए तुम श्रेष्ठ ऋषियों की सम्मति लो। किससे सलाह लेनी चाहिए? श्रेष्ठ महापुरुषों से। और धर्म का पालन करते हुए कहीं भी आसक्त ना हो, न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करो। देखो, इसका फल होगा कि एक दिन तुम्हारे यहां कोई महापुरुष आएंगे जिनका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है। और जब तुम उनके दर्शन करोगे, भगवान कह रहे हैं, और जब उनसे सत्संग करोगे, तब तुमको मेरे स्वरूप का बोध हो जाएगा। भगवान सामने खड़े। पहले
संतों का समागम तब भगवान की प्राप्ति का जो तत्व स्वरूप है वो। अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं जिस पे प्रसन्न होता हूं उसे वरदान जरूर देता हूं, मांगो। महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु अभी तो हमने आपको प्रणाम नहीं किया, चरणों पे साष्टांग लौट गए, प्रेम पूर्ण हृदय से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, चरण पकड़े। पृथु जी प्रभु से इशारा कर रहे कि अभी नेत्रों से जल अश्रु प्रवाह, अभी ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, अभी जाना मत। भगवान खड़े रहे काफी देर, तो भाव में डूबे रहे। जब भाव से तो भगवान से दौड़कर आलिंगन कर लिया, फिर काफी देर आलिंगन किए रहे भगवान का। फिर जब स्वस्थ हुए तब हाथ जोड़ करके भगवान को देखा कि एक हाथ गरुड़ पर ऐसे रखे हुए भगवान कृपा पूर्वक महाराज पृथु की तरफ। पृथु जी ने जो विनय की वो आगे वर्णन करेंगे, लेकिन जो मांगा वो आज वर्णन कर। पृथु जी ने कहा हमारे 10,000 कान हो जाए, जिससे मैं आपकी चर्चा सुनते हुए कभी अगाऊं नहीं। पृथु जी ने भगवान से इन्हीं 2 कानों में, ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाए, ऐसा नहीं मांगा, इन कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य सुनने की हो जाए और मैं रात दिन आपकी कथा सुनता रहूं, यही मुझे वरदान दीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।